अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी करवाई। तवक्को है कि तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान में भारत का रसूख खत्म हो जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान हुकूमत जिस तरह गिरी उसकी तवक्को नहीं थी। आर्मी की पूरी ब्रिगेड को तरबियत फराहम करने की पेशकश भी की, मगर सिर्फ 6 अफगान फौजियों ने पाकिस्तान से तरबियत हासिल की। बाकी हजारों जवान ट्रेनिंग के लिए भारत गए। अब पता नहीं वो पूरी फौज कहाँ चली गई। पाकिस्तान की सरहदें बिल्कुल महफूज, बॉर्डर्स पर हालात नॉर्मल, चेक पॉइंट्स पर दस्ते तैनात। पाकिस्तान ने अमन की खातिर अफगानिस्तान से इनखला में आलमी बिरादरी की भरपूर मदद की। 15 अगस्त से अब तक 130 परवाजें पाकिस्तान आ चुकी हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर से अब तक कोई भी हिजरत करके पाकिस्तान नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 213 और 218 के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की खाली असामियों के लिए ख़त लिखा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। इन नामों पर अपोजिशन के जवाब के बाद इलेक्शन कमीशन में तैनाती हो सकेगी। में इमरान खान ने अवाम को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। इस हुकूमत से सिर्फ IMF और ATMs को फायदा पहुंचा। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर वार। वफाकी हुकूमत पर सिंध को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कहा सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका मारा जा रहा है। सूबे सिंध में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। वफाक की ज्यादती से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। नाजायज हुकूमत ने झूठे आदादो शुमार की मदद से 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखी है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। इन हुक्मरानों से निजात कौमी फरीजा बन चुका है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल सरबराही इजलास में लाया अमल तय किया जाएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मौजूद ही नहीं। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान में पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करना चाहती हैं। पाकिस्तान दुनिया सियासत का महवर बनने जा रहा है। ओपोजिशन को हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए। दुनिया की सियासत पेशावर, ओपोजिशन की सियासत कराची की तरफ बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फजलुर रहमान पर जिम्मेदारी है कि कौमी किरदार अदा करें। भारतीय खारजा पॉलिसी ऐसे है जैसे कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज शाम कराची पहुँच रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ 28 अगस्त को PDM सरबराही इजलास और 29 अगस्त को PDM जलसे में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ के एजाज़ में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इशाइया दिया जाएगा, जिसमें शहर की कारोबारी और अहम शख्सियात शरीक होंगी। पाकिस्तान ने इस साल पहली बार दरामदाद से ज्यादा मोबाइल फोन तैयार किए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का ट्वीट। रवा साल जनवरी से जुलाई पाकिस्तान में 12 मिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन तैयार किए गए, जबकि इसी मुद्दत में बैरून मुमालिक से 8 मिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन दरामद हुए। हमला करने वालों का पीछा करके शिकार करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अफगानिस्तान के सूरत हाल पर खिताब। कहा काबुल धमाकों में जाने देने वाले अमेरिकी फौजी हमारे हीरो हैं। दाइश को हमलों का जवाब देंगे। कमांडर्स को ऑपरेशनल मंसूबे बनाने का हुक्म दे दिया। अफगानिस्तान से इनकला जारी रखने और डेडलाइन में तोसी न करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में नए अमेरिकी कौंसल जनरल मार्क एस्ट्रा की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने नए कौंसल जनरल को सिंध में खुशामदीद कहा। वज़ीर आला ने नए अमेरिकी कौंसल जनरल को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। अमेरिकी कौंसल जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी पेश किया।
वजीर आजम की 3 साल कारकर्दगी में तकरीर के अलावा कुछ नहीं है। 3 साल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। आवाम वोट और टैक्स देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन हुकूमत आकर उनकी गर्दन मरोड़ती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज सबसे ज्यादा वो लोग शर्मिंदा हैं जिन्होंने इस हुकूमत को वोट दिया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सोशल और डिजिटल मीडिया कमेटी तश्कील दे दी। कलीम हफीज कमेटी के कन्वीनर, शांस जमील और फैजान डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी हो गया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि हर फोरम पर वज़ीर आला पंजाब की बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने लाना हमारा वाहिद एजेंडा है। कमेटी सोशल मीडिया पर कैंपेन्स के जरिए हुकूमत का मुस्बत इमेज उजागर करेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 95 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 4016 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 25,415, गुज़िश्ता रोज़ 62,496 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। और साबिक कप्तान रमीज राजा पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के मेंबर नामजद। पैटर्न इन चीफ पीसीबी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑर्डर जारी कर दिया। असद अली खान और रमीज राजा की नामजदगी 3 साल के लिए की गई है। गवर्निंग बोर्ड से वोट लेकर रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। वेलकम बैक। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी करवाई है। उनका कहना था कि तवक्को है तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। आपको अपडेट करते चलें। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका कहना है कि आर्मी चीफ ने 4 बार अफगानिस्तान का दौरा किया और इंटेलिजेंस शेयरिंग की पेशकश की थी। हमने अफगान आर्मी की पूरी ब्रिगेड को तरबियत फराहम करने की पेशकश की, मगर सिर्फ 6 अफगान फौजियों ने पाकिस्तान से तरबियत ली। बाकी हज़ारों जवान ट्रेनिंग के लिए भारत गए। अब पता नहीं वो पूरी फ़ौज कहाँ चली गई है। तवक्को है कि तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान में भारत का असर व रसूख भी ख़त्म हो जाएगा। अफगान हुकूमत जिस तरह गिरी उसकी तवक्को नहीं थी। आर्मी चीफ ने 4 बार अफगानिस्तान का दौरा किया और इंटेलिजेंस शेयरिंग की पेशकश की थी। हमने अफगान आर्मी की पूरी ब्रिगेड को तरबियत फराहम करने की पेशकश की, मगर सिर्फ 6 अफगान फौजी थे जिन्होंने पाकिस्तान से तरबियत ली। बाकी हज़ारों जवान ट्रेनिंग के लिए भारत गए। अब पता नहीं वो पूरी फ़ौज कहाँ जा चुकी है। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है और उम्मीद है कि तालिबान अपने वादों पर पूरा अमल करेंगे। अफगानिस्तान में भारत का असर रसूख भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी करवाई है। तवक्को है तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। Is secure and stable, and the movement on both sides is controlled. It is definitely going to have a positive impact on the other side, and that was the sole reason, of course, staying stable on our side, but also trying to get it reciprocated on the other side. How did it unfold? What kind of assistance did we get? What kind of a response did we get? How will we reciprocated on this account? I will talk about it as I go through my brief. We also offered the Afghan army to train and equip a complete brigade-size force, on gratis basis, with our equipment and everything. And this was offered as late as the last visit of the Chief of Army Staff to Afghanistan. We offered them, we'll equip a complete brigade for you and train them.